मुझे वो भूत पकड़ू मंत्र। अभी मैं तेरे को फिर भूत हो जाए फिर। पकड़ लिया मैंने इस। मैं तो इधर ही हूँ। भूत पकड़ू मिशन मेरा कामयाब हो गया। मैंने दादी की आत्मा को बोतल में पकड़ लिया है। ये पागल है। क्या हुआ? डांस क्यों कर रहे हो? मैंने दादी की आत्मा को पकड़ लिया है, इसे बोतल के अंदर जकड़ लिया है। यो 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 यो। वेरी नाइस। अब तक मेरा घर पागल खाना था और अब उससे तो शमशान भी बना रहे हैं आप लोग। मैडम जी शांत हो जाइए। मैंने आपकी सास की आत्मा को इसमें पकड़ लिया है मैडम। एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे भूत कहा? ताई बोतलिया कहीं से फूट गई है का जो आत्मा बाहर निकल गई है? अरे नहीं नहीं, सासू माँ के पीछे दादी सास का भूत खड़ा है। सागर, ये बहुत हो चुका। ये तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होने वाला। हमें मनोवैज्ञानिक को मतलब साइकियाट्रिस्ट को बुलाना ही पड़ेगा। वहीं ध्यान से देखो, ठीक से देखो। दादी सास की आत्मा यहाँ कहीं नजर आ रही है? नहीं नहीं नहीं। वेरी बैड। नजर नहीं आ रही? कंफर्म नहीं आ रही है तो बुलाओ ना। कॉल हर। क्या मतलब यहाँ बुलाओ उन्हें। दादी सास, दादी सास, दादी सास, देखिए प्लीज प्लीज एक बार आ जाइए। देखिए दादी सास, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। प्लीज आ जाइए। दादी सास, दादी सास। अरे कोई आत्मा वात्मा है ही नहीं तो कहां से आएंगी? होम ही कब है, मगर ऐसे ही रहा ना तो आने वाले कुछ दिनों में हम घर में कम और डर में ज्यादा रहेंगे। सागर प्लीज अपने बीवी को समझा देना, वरना मुझे अपनी भाषा में उसे समझाना पड़ेगा। वही नहीं नहीं, दादी सास तो है ही नहीं। ये तो बस मेरा हलवासी नेसन है। ए ना ना, मैं सही में हूँ बेबली। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप सच में हैं, तो फिर मैंने डॉक्टर के सामने आपको बुलाया था, तब आप क्यों नहीं आई? अरे बाबा, मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि सब लोग समझे कि तू पागल है। अगर मैं उस वक्त आती तो क्या होता तेरा? अरे भाई, तू मेरी बहू की बहू है, मतलब कि मेरी पोती बहू। और देख, भगवान का करामत देख, पूरे परिवार में से सिर्फ तू ही मुझे देख सुन सकती है। अरे हाँ, लेकिन सिर्फ मैं ही आपको क्यों देख सकती हूँ? मारी बेबली, इधर बैठ, मैं समझाती हूँ। बस मैं ही तुझे इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि इस घर में सबसे अच्छी आत्मा तू ही है। पढ़ाई भले तूने कम की हो, लेकिन इंसानियत का पाठ तूने ज्यादा पढ़ा है। लोगों की खुशी में खुश होकर तू उनकी खुशी दुगनी कर देती है और दुख में साथ खड़े होकर दुख को आधा कर देती है। इसीलिए कचरे में से मेरी मूरत को उठाकर तू ही यहाँ ले आई कि नहीं? अब तूने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, तो अब तो तू मेरी दोस्त हुई कि नहीं? फ्रेंड है ना, फ्रेंड। अच्छा दादी सास, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप यहाँ आई क्यों हो? इसमें ऐसा हुआ, जब मैं मरकर यमलोक पहुंची ना और मेरे कर्मों का हिसाब हुआ, तो सब लोग मुझ पे हंसने लगे और कहने लगे, अरे तू कैसी सास है, अपनी बहू को सुधारे बिना तो स्वर्ग सिधार गई। सब लोग मुझे ताना मारने लगे कि तूने अपना सास धर्म तो निभाया ही नहीं है। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अनुसुईया ने मेरे प्यार और मेरे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया है। अब मैं उसे बता दूंगी। पहले वो खाली बिगड़ेल बहू थी, अब वो बिगड़ेल सास बन गई है और उसे सुधारने आ गई है सास की ये सास। तो आप अच्छे, अबे मुझे समझ में आया। वेलकम वेलकम।
नहीं, मेरी सासू से बात कर रही होगी ना। हंस तो गुड, वेरी गुड। इसका मतलब पागलपन अपनी चरम सीमा पर है। हेलो, हाँ जी सर। सर लेकिन मही से क्यों? जरूर जरूर, शुक्रिया। मॉम मॉम क्या हुआ? वो मेरे पार्टी के सीनियर्स कल हमारे घर आ रहे हैं मुझसे और मही से मिलने। मही से क्यों? सागर, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं इतनी चिंतित होती? मही, हाँ, कह दो अपने दादी सासू से कि एक दिन वो शमशान में अपनी पिकनिक मनाए। और तुम भी, तुम्हारे अंदर जो पागलपन है ना, उसे अपने अंदर ही रखना या छुट्टी पर कहीं पे भेज देना। सागर। हाँ? दादी सास, कल बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। तो गड़बड़ होनी चाहिए। ना ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपने सुना ना सासू माँ ने क्या कहा? तो उसका कौन सुनता है?